नमस्कार दोस्तों, आज हम द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम की हम शुरुआत करने वाले हैं। सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर के अंतर्गत एमए भाग 1 का जो प्रश्न पत्र क्रमांक है 4 व्यावसायिक वर्ग पत्रकारिता, इस पेपर की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। पाठ्यक्रम में विषय इस प्रकार है: प्रिंट पत्रकारिता, मुद्रण कला, प्रूफ संशोधन, लेआउट, पृष्ठ सज्जा, ये पहला टॉपिक है। दूसरा है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का दायित्व। तीसरा है मुक्त प्रेस की अवधारणा, प्रसार भारती तथा सूचना प्रौद्योगिकी। चौथा है प्रेस संबंधी कानून तथा आचार संहिता। पांचवा हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। छठा है पत्रकारिता का प्रबंधन, प्रशासन व्यवस्था, बिक्री तथा वितरण व्यवस्था। सातवां है पत्रकारों के विभिन्न संगठन। आठवां टॉपिक है रेडियो तथा दूरदर्शन की माध्यमगत विशेषताएं एवं सीमाएं। नौवां टॉपिक है रेडियो केंद्र तथा दूरदर्शन चैनलों का सामान्य परिचय। और 10वां टॉपिक है भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार, सूचनाधिकार एवं मानवाधिकार। तो दोस्तों, आज हम द्वितीय सत्र के इस पाठ्यक्रम की आज हम यहाँ शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक हम ले रहे हैं अध्ययन के लिए प्रिंट पत्रकारिता और मुद्रण कला, प्रूफ संशोधन, लेआउट और पृष्ठ सज्जा। ध्यान रहे, इससे पहले आप लोगों ने जो प्रथम सत्र में एग्ज़ाम दी थी, उस पद्धति से ही इसी सत्र में एग्ज़ाम होने वाली है। 50 MCQ आपको पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के लिए 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनमें से एक उत्तर सही चुनकर आपको लिखना है। जिन लोगों ने होम असाइनमेंट ट्यूटोरियल जमा नहीं किए, वे जल्द से जल्द जमा करें। आप लोगों को व्हाट्सएप पर वो प्रश्न पत्र दिए हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कि प्रिंट पत्रकारिता और मुद्रण कला, प्रूफ संशोधन, लेआउट तथा पृष्ठ सज्जा। पहला टॉपिक है मुद्रण कला। प्रिंट पत्रकारिता और मुद्रण कला, इसका परिचय संक्षेप में मैं जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्रिंट पत्रकारिता का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है समाचार का मुद्रित रूप में प्रस्तुतिकरण, समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं द्वारा दी गई जो सामग्री है, उस सामग्री को पाठकों तक पहुंचाती है, वही प्रिंट पत्रकारिता का व्यवहारिक रूप है। मुख्य क्या है? समाचारों का मुद्रित रूप में प्रस्तुतिकरण, समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं द्वारा जो सामग्री पाठकों तक पहुंचती है, वही प्रिंट पत्रकारिता का व्यवहारिक रूप है। और वही प्रिंट पत्रकारिता यानी कि आज के छपे समाचार पत्र ही प्रिंट पत्रकारिता के आधार कहे जा सकते हैं। माने तो प्रिंट पत्रकारिता इसे ही कहते हैं। जिसमें थोड़ा हम पीछे चले जाते, आदिम काल में जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब विचारों को स्मृति में रखना पड़ता था और उसका संप्रेषण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता था, अर्थात पिता से पुत्र को और गुरु से शिष्य को यह वैचारिक संप्रेषण किया जाता था। जैसे हम भाषा विज्ञान में देखते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, परंपरागत है। जब छोटा बच्चा, भाषा अनुकरण प्रिय है, भाषा विचारवंतन है, भाषा विचारशील है, भाषा सृजन है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो इस पद्धति से हमने उसमें भाषा विज्ञान में देखा था। लेकिन यहाँ आदिम काल का उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ कि जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब विचारों को स्मृति में रखना पड़ता था और उसका संप्रेषण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता था, अर्थात पिता से पुत्र और पुत्र को और गुरु से शिष्य को, यही वैचारिक संप्रेषण किया जाता था। कालांतर में जब लिपि का आविष्कार होता हुआ तो विचारों को लिखा जाने लगा, परंतु उसकी दूसरी प्रति तैयार करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगता था। मुद्रण के आविष्कार से यह समस्या सुलझा गई और जब अब किसी भी लेख की अनेक प्रतियां निकालना संभव हो गया। तेजी से चलने वाले रोटरी मुद्रण मशीनों से प्रतियां अभूतपूर्व गति से छपने लगी। तो प्रिंट पत्रकारिता का थोड़ा संक्षिप्त हमने इतिहास देखा है। तो
जैसे कि प्रारंभ में मुद्रण के लिए कंपोजिंग हाथ से करनी पड़ती थी, परंतु आज लाइनों, टाइपराइटर, इंटर टाइप और मेनो टाइप तथा फोटो कंपोजिशन का आविष्कार होता गया और इस कारण लगभग मुद्रण सर्वत्र यांत्रिक रूप से होने लगा है। मुद्रण प्रतीकों के जरिए विचारों को अभिव्यक्ति होती है, किंतु अच्छा मुद्रण विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ पाठकों को भी आकर्षित करता है। जैसे यदि समाचार पत्र का मुद्रण अच्छा और आकर्षक हो तो उसे पढ़ने में आनंद होता है, और यदि समाचार पत्र का मुद्रण अच्छा न हो तो उसके पृष्ठों पर लगी शाही पाठकों के कपड़ों को खराब हो करती है। अक्षर अस्पष्ट होते हैं, तस्वीरें अस्पष्ट होती है, उसका फॉन्ट अस्पष्ट होता है। लेकिन जब शाही गलत होती है तो डबल फॉन्ट यानी डबल 2 अक्षर दिखाई देते हैं। कई अखबार हमें दिखाई देते हैं, उसमें वो आप देख सकते हैं जो अखबार होते हैं उसमें इसका, तो उसको पढ़ने में हमें या पाठकों को कठिनाई होती है, और इसका प्रभाव यही होगा कि समाचार पत्र का प्रसार सीमित हो जाएगा और उसके पाठकों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। प्रिंट पत्रकारिता वस्तुतः मुद्रण पत्रकारिता ही है, और मुद्रण की विभिन्न विधियों उसके प्रस्तुतिकरण में विशेष सहायता मिलती है। मुद्रण की सफलता और उसका जो आकर्षण मुद्रण के टाइप पर निर्भर रहता है। जितने विविध प्रकार के और अच्छे टाइप होंगे मुद्रणों में, उतनी ही आकर्षण और नयापन दिखाई देगा। प्रिंट पत्रकारिता के लिए इसका विशेष महत्व है। समाचारों की नवीनता, उसकी प्रामाणिकता तथा तथ्यपूर्ण तथा उसकी प्रस्तुति का विशेष तकनीकी का तो इस पत्रकारिता में अपना महत्व है। मुद्रित समाचारों की साज सज्जा और उसकी प्रत्यक्ष रूप योजना आदि मनोर होगी तो उस समाचार पत्र की और लोगों का आकर्षण अधिक बढ़ेगा, जिसका प्रभाव उनके ऊपर या उनके प्रसार पर पड़ता रहेगा। तो ये इस प्रकार इसका इतिहास हमने देखा। प्रिंट पत्रकारिता ने आज समाचारों को देश के कोने कोने में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पत्रकारिता के माध्यम से हमें केवल अपने प्रदेश एवं देश के समाचार ही मालूम होते हैं, ऐसा नहीं बल्कि विदेशों के समाचार भी मिलते हैं। इससे पाठक वर्ग की सामान्य जानकारी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। समाचार पत्र नगरीय जीवन के तो अभिन्न अंग बन गए हैं, वैसे दूर दराज के गांव में भी अब समाचार पत्र की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है। पत्रों को जैसे कि पत्रों के हाकर उन्हें विभिन्न साधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी वितरित करने की व्यवस्था हो रही है। जैसे यूँ तो रेडियो और टेलीविज़न से दिन भर की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त विवरण हमें रोज़ मिल जाता है, किंतु उतनी सूचना से हमें पूर्ण तृप्ति नहीं होती और हम प्रत्येक समाचार तथा उसके जुड़े घटनाक्रम को विस्तार से जानने को उत्सुक रहते हैं। हमारी इस उत्सुकता और उत्कंठता की शांति प्रातः आने वाले समाचार पत्र से ही होती है, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से पाते हैं। यदि प्रिंट पत्रकारिता का विकास न हुआ होता तो हमें यह तृप्ति कैसे मिलती। तो दोस्तों, इस प्रकार शायद कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को समय की पाबंदी में ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा जो टॉपिक है मुद्रण कला का उद्भव और विकास, उसको हम थोड़ा देखते हैं। मुद्रण कला का विकास किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों देखिए कि चीनी मिट्टी से परकाए हुए अलग अलग हो सकने वाले टाइप चीन के पी शेंग नामक व्यक्ति ने सन 1041 में बनाए थे। इन टाइपों को आगे आग में पकाना पड़ता था और छपाई भी बढ़िया नहीं होती थी, इसलिए उसने टीन के टाइप भी बनाए थे, किंतु ये गीली शाही पर अच्छा काम नहीं करते थे। और सन 1314 में वांग चांग नाम की लड़की ने टाइप बनाया, यानी कि जो टाइप का अक्षर है ना, वो 1314 में चीन की वांग चांग नाम की लड़की ने वो बनाए। चीन आप लोगों के MCQ के लिए पूछा जा सकता है। तो चीनी भाषा एक ऐसी थी, उसमें टाइप बनाने की अपेक्षा लकड़ी से ब्लॉक बनाना अधिक सरल था, इसलिए लकड़ी के टाइप ही चले। चीन में बने लकड़ी के टाइप
तुंग हुआंग की गुफाओं से निकले हैं। जैसे छपाई की शुरुआत के साथ कागज़ बनाने का श्रेय चीन के ही उस टस्ताई लून को दिया जाता है। एक अंक के लिए भी पूछा जा सकता है कि छपाई की शुरुआत के साथ कागज़ बनाने का श्रेय टिम्बटिम्ब के टस्ताई लून को दिया जाता है। चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, तो उसका पर्याय है चीन। तो जिसने 105 ईस्वी सदी में कपास और कपड़े के चिथड़े से कागज़ बनाया। इस प्रकार कागज़ के निर्माण के बाद छपाई का काम आसान हो गया और 770 ईस्वी सदी में चीन के राजा वांग वांचिस ने प्राचीन ग्रंथ धर्म सूत्र का मुद्रण कराया। 935 या 954 ईस्वी सदी में चीन के करेंसी नोट छपने का प्रमाण भी मिलता है। यानी कि चीन में 935 से 954 के बीच करेंसी, चीनी करेंसी नोट छपाई गई। तो ये थोड़ा इतिहास हमने इसका देखा है। तो टाइपों के आविष्कार जो तेज़ी से होते गए, जो वो भी विस्तार के साथ नोट्स में है। तो रामचंद्र तिवारी के कथानुसार प्रत्येक वर्ण के पृथक टाइप का आविष्कार करने का श्रेय सामान्यतः मेंज जर्मन में जन्मे तथा स्ट्रासबर्ग में रहने वाले जॉन गुटेनबर्ग को दिया जाता है। बताते हैं कि जॉन गुटेनबर्ग ने स्वर्णकार पुत्र था। बड़ी संख्या में तेजी से बाइबल छपने के उद्देश्य से उसने टाइप का निर्माण किया था। गुटेनबर्ग गरीब था, अतः अपनी छापखाने की कला सिखाने के प्रलोभन देकर अपनी भागीदारी में धन लगवाता था। हालांकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह किसी के साझे में टाइप डालने का कार्य नहीं करेगा, यानी स्वयं गुटेनबर्ग का ऐसा निर्णय था। तो कई ऐसा इसमें तेज़ी से विकास होता गया। 42 लाइन वाली बाइबल 1456 इसमें शायद इससे कुछ पहले छपी थी। यह गुटेनबर्ग के प्रेस से ही छपी थी, यानी कि पहला जो बाइबल है वो गुटेनबर्ग के प्रेस से छपा था। प्रथम मुद्रित ये पुस्तक मानी जाती है। पुस्तक पर छपने के स्थान पर तिथि तथा संकेत नहीं है। जो ग्रंथ अन्य सूक्ष्म सुलभ है। तो कई ऐसी इसमें जो कुछ दिया गया है। तो संभव है कि इस छापखाने की योजना गुटेनबर्ग की रही हो। यह काम तब शुरू हुआ जब गुटेनबर्ग वो फर्स्ट की इस साझेदारी चल रही थी। अब तक सुलभ जानकारी के आधार पर परिवर्तन टाइप से छपाई का आविष्कार मेंज में 1440 तथा 1450 ईस्वी सन के बीच हुआ तथा प्राप्त लक्ष्य के अनुसार इसका श्रेय जॉन गुटेनबर्ग को दिया जाता है। वैसे टाइप का आविष्कर्ताओं के रूप में हार्मेल हाईलैंड है, कास्टर बुगेज बेल्जियम, जेजिन वाइट तथा फास्टर इटली। ऐसे कई इसका इतिहास है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी आप लोग को नोट्स में दी गई है। भारत में मुद्रण कला का आविष्कार कब हुआ? तो भारत में जैसे कि इसकी शुरुआत पुर्तगाली मशीनरियों द्वारा 1550 ईस्वी में की गई। इन मशीनरियों धार्मिक पुस्तकों के मुद्रण हेतु गोवा में पहला छापखाना खोला था। 1556 ईस्वी में केटोशिमो डी डॉक्ट्रिन नामक पुस्तक का प्रकाशन गोवा की प्रेस द्वारा किया गया। दूसरा प्रेस कोची में खोला गया, वो भी। और जैसे कि श्री भीमजी पारेख ने पहले भारतीय थे जिन्होंने 1670 ईस्वी सन में दीव में अपना एक प्रेस स्थापित किया। धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के सभी प्रमुख शहरों में छापखाने स्थापित हो गए। जैसे जैसे भारत की प्रमुख लिपि देवनागरी के टाइप बनाने का श्रेय मुंबई के श्री दादाजी को प्राप्त है। दादाजी पहले एक टाइप फाउंड्री में काम करते थे, जिसके अनुभव के आधार पर उन्होंने देवनागरी के टाइप बनाए और उन्होंने मुंबई में निर्णय सागर प्रेस नाम का पहला छापखाना वहाँ पर खोला। यहीं से छपी पुस्तक आज भी अपनी शानी नहीं रखती, क्योंकि जैसे कि इसमें उत्तरोत्तर विकास होता गया। दोस्तों, मुद्रण देवनागरी लिपि में मुद्रण, इसका भी विकास थोड़ा इसके भी चर्चा मैं करता हूँ। तो प्रयोग के रूप में नागरी टाइप का सर्वप्रथम यूरोप में बने स्थानीय कैंचरीकृत जैसे कि चाइना इलिस्ट्रेट सन 1675 ईस्वी से प्रकाशित पहली ज्ञात पुस्तक है, जिसमें नागरी लिपि छपी
सन 1971 में रोम में प्रकाशित गियोनी क्रिस्टोफर अम्मापुंजी और कैसा साइंस बैलगीति द्वारा संपादित एल्फाडम ब्रह्मकिनिमी शिव हिंदुस्तानम यूनिवर्सिटीज्म काशी नामक पुस्तक खड़ी बोली की प्रथम व्याकरण तथा वर्णमाला पुस्तक है। तो इस पुस्तक में प्रथम बार नागरिक परिवर्तन टाइप का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया था। इसमें उत्तरोत्तर विकास होता गया, जैसे कि भारत में जैसे कि इसका मुद्रण तेज़ी से होता गया और विंकलस ही पहले अंग्रेज थे जिन्होंने बंगला का प्रथम व्याकरण 1778 में छापा और संस्कृत का अध्ययन ही नहीं किया बल्कि भगवद गीता, हितोपदेश और शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इन्होंने संस्कृत व्याकरण सन 1779 में प्रकाशित किया, किंतु सन 1808 में छपे उसके द्वारा संस्करण में देवनागरी लिपि के अक्षर के प्रयोग किए गए। इससे छापने वाला प्रेस कलकत्ता के पास हुगली में था और इस व्याकरण में प्रयुक्त नागरिक टाइप जितने सुंदर टाइप भारत में उस समय तक नहीं थे और जैसे जैसे निरंतर इसमें विकास होता गया दोस्तों, तो इस पद्धति से प्रिंट पत्रकारिता और मुद्रण कला का उद्भव और विकास ये हमने यहाँ पर देखा। अगले लेक्चर में हम मुद्रण के जो प्रकार है, तो मुद्रण के कुल प्रकार दोस्तों मुद्रण के प्रकारों को देखते हैं और उसके बाद लेआउट और पृष्ठ सज्जा, इसको अगले लेक्चर में हम देखने वाले। धन्यवाद।